तो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम फिर से खेलेंगे गेम फ्री फायर। आज हम फिर से खेलेंगे, बस देखते हैं आज हम इसमें जीत पाते हैं या नहीं। लेकिन कैशियर महिला की बातों से डरी हुई थी, इसलिए वह सतर्क हो गई। नाराज होकर आदमी वापस अपनी सीट पर गया और बिना मसाले वाले नूडल्स खा लिए। तभी उसके पेट में जोरदार गाइस, दर्द हमने शुरू गन हुई। वो जल्दी और से गोल कैशियर के पास गया और गन की टॉयलेट का रास्ता पूछा, गोलियां लेकिन ले कैशियर ली ने हैं कुछ जवाब गाइस। नहीं दिया। बस इमरजेंसी अलार्म पर हाथ रख दिया। अब आदमी गुस्से से भरा हुआ था, बस ये लेकिन है कुछ कर नहीं हमारा सकता था। जादू। वो रुको, तेज कार वो जमीन पर वैसा गिर हो पड़ा गया और है नीचे सांस गेम ली, जैसे अब कुछ भी मायने नहीं रखता। चालू। क्या ऐसा आपके साथ भी ये आदमी अभी मैं जाने अपने दोस्तों के साथ घूमने, ठीक है? ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, ख्याल रखूंगी अपना। बेटा कहाँ पहुंची? मम्मी अभी तो मैं अपने रूम से बाहर निकली हूँ खाली। अब तू पहुंच गई? मम्मी मैं अभी अपने घर के गेट पे हूँ, अभी नहीं पहुंची हूँ। अब तो पहुंच गई हूँ। है ना? ये बेटा बताओ क्या कर रही हूँ? मम्मी दोस्तों के साथ गई हूँ, बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, और ये बताओ काम करने साथ में? बस हम जीत गए। हैं? ये कैसे काम कर लेना है? बेटा मेरे लिए कुछ पैक करा दो। मम्मी अभी मुझे कुछ खा लेने दो, पूरी टाइम वीडियो कॉल करोगे तो मैं कैसे एंजॉय करूंगी? अच्छा बेटा, अब तुम्हें एंजॉय करना है तो पुलिस आके ना छोड़ दिया और किसी के साथ भाग गई तो क्या आपको लगता है मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी? जब तक आप वीडियो कॉल पे रहोगे तब तक मैं एंजॉय नहीं कर पा रही, भागूंगी कहाँ से? मम्मी मैं जाने। ये बूढ़े दादा एक अजीब जिद्दी किस्म के इंसान थे। उनकी दुनिया में हर चीज का चौकोर होना जरूरी था। अगर उन्हें कोई गोल आलू दिख जाता तो वे तुरंत मशीन में डालकर उसे चौकोर बना देते। चिमनी से धुआं जब जब आसमान में उठता तो दादा फावड़ा लेकर उसे भी काट काट कर चौकोर बना डालते। यहाँ तक कि नींद में भी अगर नाक से पानी निकला तो दादा उसे भी और नो गाइस, हम मर गए बना देते। लेकिन हम इस बार जीत जाएंगे गाइस। इस बार हम जीत जाएंगे। बहुत ही उत्साही था। उसने बूढ़े आदमी को दोस्ती का भी प्रस्ताव दिया। बूढ़े दादा तुरंत भड़क उठे। उन्हें गोल चीजों से सबसे ज्यादा चिढ़ थी, मगर वो एलियन बहुत ढीठ निकला। जब दादा सोते वो पास बैठकर उन्हें तंग करता। दादा जैसे ही टॉयलेट में गए एलियन वहाँ से भी प्रकट हो गया, सीधा कमोड में। लेकिन दादा फिर ही बैठ गए। अब दादा का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने झटपट उसे पकड़कर मशीन में डाला और उसे जबरदस्ती चौकोर बना दिया। अगले दिन जब दादा खेत में काम कर रहे थे तो गेहूं के बीचों बीच उन्हें एक छोटा सा चौकोर फूल दिखाई दिया। उसे देख दादा का दिल गार्डन गार्डन हो गया। खुश होकर वो उसे घर ले आए और प्यार से उसकी देखभाल करने लगे। पर यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ ही दिनों में वो फूल तेजी से बढ़ने लगा। ये देख एलियन को जलन होने लगी और एक दिन उसने मौका पाकर फूल को उखाड़ देखने की कोशिश की। दादा ने जब ये देखा तो गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। रात को अचानक दादा को कुछ गिरने की आवाज आई। ऊपर देखते ही वो जल्दी बिस्तर से खुद गए। तुरंत उनके बिस्तर पर एक बड़ी चौकोर चीज गिरी। वो तुरंत बाहर की तरफ भागे तो देखा कि वही फूल अब एक और नो गाइस, हम दोबारा, लेकिन गाइस हम इस बार जरूर जीत जाएंगे। गाइस हम दोबारा जीत जाएंगे। लेकिन तभी एलियन ने चिल्लाकर उसका हाथ थाम लेने को कहा और जैसे तैसे दादा को पौधे के पेट से निकाल लाया। पौधा तिलमिलाया और गुस्से में आकर एलियन को जोर से उछालकर फेंक दिया। जमीन पर पड़े अधमरे एलियन को देख दादा की आंखें भर आई। उन्होंने गुस्से में आकर पास ही रखा बम उठाया, पिन निकाली और अपने उसी प्यारे सीधे मांसाहारी पौधे पर फेंक। ये बूढ़े दादा एक रात भर की थकान के बाद पति पत्नी बहुत गाइस हम इस बार पक्का जीत जाएंगे। मैं स्टोरी में जीत नहीं पा रहा गाइस, लेकिन हम इस बार पक्का जीतेंगे। पत्नी चुपचाप कमरे से बाहर चली आई और घर की साफ सफाई करने लगी और अपने मन में सोचने लगी, आज अपने सास ससुर के उठने से पहले घर का पूरा काम काज कर दूंगी और उनके लिए उनका मनपसंद खाने भी बना दूंगी। धीरे धीरे उसने किचन को फूलों से भर दिया। कहीं मीठे पकवान तो कहीं चिकन बिरयानी और अपने पति का फेवरेट सही पनीर भी बना दिया। बनाते बनाते इसकी नजर घर की दीवारों पर गई। इसने सोचा कि अब घर को भी एक नया रूप देना चाहिए। जल्दी से जाकर बाथरूम के शीशे को चमकाने लगी। लाल पीले हरे नीले और भी बहुत सारे कलर गाइस मैं कहता हूँ कि इस बार जीत जाएंगे ना गाइस। गाइस हम इस बार जीत गए ना। गाइस मैं अपना वादा निभाता हूँ, मैं अपना वादा कभी तोड़ता नहीं हूँ। घर इतना साफ सुथरा देखकर आश्चर्य हो जाएंगे, लेकिन उल्टा लड़की के साथ भी बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन उसे देखने से पहले एक तरफ है दूध और दूसरी तरफ है शराब। आप क्या पियोगे? मेरे जैसे दूध पीने वाले ही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और आप लोग इस तरह से लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर के बटन पे गाइस हम फिर से जीत गए। दोस्तों, मैं भाभी को घर भेजकर जल्दी से घर में ताला मार देता हूँ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं फ्रेश लीची तोड़ने अपने फार्म जा रहा हूँ। और मैं पूरे गांव में सभी से थोड़ा थोड़ा भीख मांग रही हूँ। हमारे फार्म की लीची बहुत स्वादिष्ट है। इन्हें मार्केट में ले जाऊंगा तो गाइस अब और मजा आएगा उनसे मारने में। खुद ही खा जाता हूँ। पूरी टोकरी भर लीची तोड़ी। अब सीधा घर का रास्ता मांगना चाहिए। मैंने आज बहुत सारा चावल भीख मांगा। अब जल्दी से मीट चॉप करती हूँ। शिवांगी बेटी मस्त अपने पौधे के साथ खेल रही है। मीट में मिर्च मसाला डालकर अंडे से पूरा प्लेट फील कर दूंगी। आज चाचा या पापा कोई भी गाइस लेकिन हम इस बार जीत ही जाएंगे। वो लोग जरूरी काम से बाहर गए हैं। बेटा जल्दी ही आ जाएंगे। मैं आ गया गाइस और साथ में टोकरी भर के लीची खिलाया। ओह वाओ, थैंक यू चाचा। मुझे कल से लीची खाने का मन था। सब तुम्हारे। एंजॉय करो बेटा, बाय बाय। वहीं रुक जाइए चाचू, आप इतने प्यार से मेरे लिए लीची लाए, फिर खुद खाए बिना वापस क्यों जा रहे हो? मैं बहुत टेस्टी
मैं वेट कर लेता हूँ। आप जल्दी खाना स्टीम कीजिए। बाकी तुम्हें पापा की कसम सभी लाइक सब्सक्राइब कर रात दिन करें। दोस्तों मैं Letting skin in this heat and humidity. फिर हम फिर से आगे गेम खेलते गाइस, लेकिन हम जरूर जीतेंगे। रुको मैं टेस्ट करता हूँ। हाँ तुम्हारे नूडल्स का स्वाद अलग है, हम दोनों के नूडल्स का स्वाद अलग क्यों है? आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है इसलिए उसके नूडल्स में कुछ हानिकारक नहीं डाला। रुको मेरे दोस्त का फोन आ रहा है। अरे तुम्हारी पत्नी को क्या हो गया? मैं अभी हॉस्पिटल आता हूँ। तुम्हारी दोस्त की पत्नी भी तो प्रेग्नेंट है, मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलती हूँ। मैंने इसके खाने के लिए स्ट्रॉबेरी और कुछ मछली खरीदी, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बताया कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। और स्ट्रॉबेरी और मछली दोनों में क्या? मेरी पत्नी को स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा है। अरे कतरा किया, हम जीत ही जाएंगे। कोई गेस्ट आ रहे हैं क्या? नहीं दीदी कोई गेस्ट नहीं आ रहा, मैं नहीं खा सकता क्या? एक्चुअली पे आपको कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, आप खाइए खाइए, मैं बना देती हूँ। साथ में पहले से खाता था लोग और खाई जाओ, खा खा के चिंपान से बन जाएगा। एक खाना बना दिया मैंने, आप जा रही। ठीक है दीदी, और बर्तन भी कर दिया। बर्तन आपने तो बोला था बर्तन भी करोगे। अच्छा 2000 रुपये में आपके लिए खाना बनाती हूँ, बर्तन भी देखो। आप बोलो तो आपके लिए राशन भी ला देती हूँ ना मैं। अभी आपने तो बोला था कि बर्तन भी कर दिया करूँगी, मैंने बोला था। गाइस हम जीत गए फिर से। रोज रोज फिर हम अपना वादा निभाता हूँ। तुम्हें भी पैसे भी नहीं आते घर से, आते खुद धो दिया करो। वैसे भी कौन सा दिन में पढ़ाई करते रहते हो। अभी मैं जा रही हूँ, समझ में नहीं आता ये मेरी नहीं, मैं नहीं जा रही। गाइस हम जीत रोजाना जाएंगे। जब आदमी ऑफिस जाने की तैयारी करता है, हैची को घर के अंदर बंद कर दिया जाता। हैची अपने मालिक के साथ रहना चाहता था। गाइस ये देखिए मेरे पास 2 रिमोट हैंगे। फिर वह घर से भाग निकला। उसी समय आदमी ने ट्रेन पकड़ ली थी और प्लेटफॉर्म से हैची को देख लिया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वह कभी हैची को स्टेशन लेकर नहीं गया था। यह देखकर कि वह शायद ट्रेन मिस कर देगा, आदमी ने जल्दी से हैची से कहा कि घर लौट जाओ, लेकिन हैची वहां से नहीं गया। आदमी को ट्रेन छोड़नी पड़ी। अगली सुबह जब आदमी फिर से काम के लिए तैयार हुआ, हैची फिर उसके पीछे चल पड़ा। आदमी नहीं चाहता था कि हैची उसके साथ चले, लेकिन हैची ने उदासी से उसे देखा। आदमी आखिरकार मान गया। उस दिन के बाद से वे दोनों हर दिन साथ में स्टेशन तक जाते। स्टेशन पहुंचने के बाद हैची चुपचाप वापस घर चला जाता। फिर हर दिन शाम को ठीक 5 बजे हैची फिर स्टेशन पर दिखाई देता और अपने मालिक का इंतजार करता। ऐसे ही चाहे गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, स्टेशन के बाहर हैची हमेशा अपने मालिक का इंतजार करता। एक दिन हैची का व्यवहार बहुत अजीब हो गया। वह आदमी पर भौंकने लगा और बार बार पीछे हटने लगा, जैसे वह अपने मालिक को रोकना चाहता हो कि वो ना जाए। आदमी को समझ नहीं आया, लेकिन वह फिर भी चला गया। स्टेशन के गेट पर पहुंचने से पहले हैची गाइस एक और यार गाइस हम मर गए, लेकिन अब हम जरूर जीत जाएंगे। की कोशिश कर रहा था, लेकिन आदमी ने उसकी बात नहीं समझी और उस ट्रेन में चढ़ गया जो उसकी आखिरी ट्रेन साबित हुई। हैची उसे दूर जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला। थोड़ी ही देर बाद आदमी अचानक गिर पड़ा और फिर कहीं नहीं उठा। शाम के 5 बजे स्टेशन से बहुत सारे लोग बाहर निकले, लेकिन उसका मालिक कभी नहीं आया। हैची देर रात तक इंतजार करता रहा, पर वह नहीं लौटा। ये पहली बार था जब हैची ने अपने मालिक को नहीं देखा। थोड़ी देर बाद आदमी का दामाद माइक आया और हैची को घर ले गया। हैची नहीं जानता था कि क्या हुआ, लेकिन उसे घर में दुख और सन्नाटा महसूस हुआ। अगले दिन परिवार ने उस आदमी की अंतिम विदाई की। सारे दोस्त और रिश्तेदार आए शोक मनाने, सिर्फ हैची नहीं आया। वह शाम को फिर 5 बजे स्टेशन गया और फूलों के बगीचे में बैठ गया। हर चेहरे को ध्यान से देखा, लेकिन जो चेहरा वह ढूंढ रहा था वह नहीं मिला। रात हो गई, लेकिन हैची वहां से नहीं हटा। एक रेलवे कर्मचारी ने हैची को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन हैची टस से मस नहीं हुआ। कुछ समय बाद आदमी की पत्नी दुख में घर छोड़कर चली गई और हैची अब उनकी बेटी के साथ रहने लगा। लेकिन वहाँ हैची पूरा दिन बस चुपचाप लेटा रहता, जैसे अब कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगा। फिर एक दिन जब माइक ऑफिस से घर लौटा, हैची अचानक बाहर भाग गया। माइक ने कई बार पुकारा, लेकिन हैची ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी देर बाद हैची फिर स्टेशन पर गया। वह फूलों के बगीचे में बैठ गया और स्टेशन के गेट की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। सब लोग हैरान थे। माइक आया और उसे फिर से घर ले गया, लेकिन घर लौटकर भी हैची हर दिन चुपचाप और उदास रहने लगा। महिला ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, तभी ट्रेन का सीटी की आवाज आई। हैची तुरंत बाड़े की ओर दौड़ा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। महिला सब समझ गई। उसने अब हैची को रोका नहीं। हैची ने उसके हाथ को चूमा, जैसे अलविदा कह रहा, और फिर तेजी से भाग गया। हैची फिर स्टेशन लौटा। गाइस इसमें हम जीत जाएंगे। फूलों वाले बगीचे में बैठता और देर रात तक अपने मालिक की राह देखता। वह पटरी के पास सो जाता, लेकिन आंखें स्टेशन के गेट पर टिकी रहती। ऐसे ही हैची ने 10 साल तक इंतजार किया। उसने सच्चे प्यार और वफादारी का मतलब दुनिया को दिखाया। एक दिन आदमी की पत्नी अपने पति की 10वीं पुण्यतिथि पर स्टेशन आई। उसने जो देखा वह देखकर उसकी आंखें भर आई। एक बूढ़ा गंदे बालों वाला कुत्ता धीरे धीरे स्टेशन की ओर चल रहा था। वह थके पैरों से सीढ़ियां चढ़ा और फिर घूमकर स्टेशन के गेट की ओर मुंह करके बैठ गया। महिला बहुत भावुक ये पूरी अपने बेटे अरे छोटे से जीते, मैं जीतने वाला हूँ। गाइस मैं मैच फॉर मारेगा, जल्दी से हमको खेलना पड़ेगा गाइस। जल्दी 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 गाइस, हमको जल्दी जल्दी खेलना पड़ेगा। बेटा ठीक ठीक दाम लगाना, किसी के बहकावे में। तो बाय बाय। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो जैसे ही वो बाजार पहुंचा, उसने बैल को एक खास तरह के दिन के बदले में एक बूढ़े आदमी को बेच दिया और खुशी खुशी घर लौट आया, ताकि माँ को अपनी डील दिखा सके। माँ को जब बेटे की ये हरकत पता चली तो वो बहुत दुखी हुई, लेकिन बेटे को वहीं पटक के कूटने की बजाय बस रोने लगी। लड़का माँ को समझाने लगा, माँ
उदास मत हो। उस बूढ़े ने कहा है कि अगर ये बीन आज ही बो दी जाए तो कल जरूर कोई चमत्कार होगा। दुखी माँ को बेटे की बातों पर यकीन नहीं हुआ। फिर भी लड़के ने बीन बो दिया और बैठकर चमत्कार का इंतजार करने लगा। अगली सुबह जब लड़का सोकर उठा तो बाहर का नजारा देखकर हैरान हो गया। देखा वो बीन से सच में उग चुकी थी और वो भी एकदम किसी विशाल केले के पेड़ की तरह। देखते ही देखते दिन भर में वो बेल आसमान तक पहुंच गई। लड़का बहुत खुश हो गया। उसने ठान लिया कि वो इस बेल पर चढ़ेगा और खुद देखेगा कि आखिर इसके ऊपर है क्या। अगले दिन वो सुबह से चढ़ना शुरू करता है और अंधेरा होने तक चढ़ता रहता है। तभी बेल के सबसे ऊपर उसे एक छोटा सा छेद नजर आता है। वो बिना सोचे ही छेद में घुस जाता है और जल्द ही एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है। दिन भर की चढ़ाई से लड़का पूरी तरह थक गया होता है। तब वो सोचता है आज यहीं रुककर अपना औजार रगड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वो एक दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके सामने तो एक मिल्फ औरत खड़ी है। वो फौरन लड़के के पास आकर कहती है, हे प्रिंस चार्ल्स, सनी बच गए। मेरा पति 3 से बड़ा ड्रैगन है। अगर उसने तुम्हें देख लिया ना तो ऐसी जगह अपना औजार घुसाएगा कि वो जगह ना तो किसी को दिखा पाओगे और न ही कहीं टिका पाओगे। लड़का डर के मारे कांपने लगा और बोला, हे मिल्फ लैडी, प्लीज मुझे कहीं छुपा लीजिए। ये सुनकर औरत ने एक बड़ा सा कटोरा उठाया और उसके नीचे लड़के को ढक दिया और फिर उसे पलंग के नीचे घुसा दिया। थोड़ी ही देर बाद ड्रैगन घर लौट आया और अपने साथ में एक काली मुर्गी बुलाई। ड्रैगन ने मुर्गी को टेबल पर रखा और बोला, चल अंडा दे। मुर्गी को तुरंत एक गोल्डन अंडा दे दिया। देखिए राक्षस बोलता गया और मुर्गी देती गई छिपा। गाइस इस बार हम जीत जाएंगे कि इस बार गन मुझको खेलनी है। ये देख बीवी ने जल्दी से उसके लिए डिनर परोसना शुरू कर दिया क्योंकि उसे पता था कि अगर जरा सी भी देर हुई तो ये मुझे बैठे बैठे पीटने लगेगा। खाना खाने के बाद ड्रैगन बोला, अब मेरा हारमोनियम ला। अब वो बैठकर हारमोनियम बजाने लगा और अपनी काली मुर्गी को म्यूजिक के बीट पर नचाने लगा। लेकिन तभी ड्रैगन को किसी अचंभे की गत था। उसने गुस्से में पत्नी से कहा, जो भी घर में छुपा है उसे भी मेरे पास ले आओ, नहीं तो मैं सब कुछ फाड़ दूंगा। लेकिन औरत ने लड़के को नहीं पकड़ा, बल्कि वो तो झट से ड्रैगन के पास आई और उसे प्यार से सहलाने लगी। थोड़ी देर में ड्रैगन की आंखें बंद हो गई और वो सो गया। इसके बाद औरत भी आराम से सोने चली गई। दोनों के सोते ही रात को लड़का निकला और भागने की तैयारी करने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने उस काली मुर्गी और ड्रैगन के हारमोनियम को उठा लिया। मगर जैसे ही लड़का बेल के गोल के पास पहुंचा वैसे ही ड्रैगन जाग गया और उसका पीछा करने लगा। लड़का जल्दी जल्दी सोने की बेल से नीचे फिसलने लगा और ड्रैगन भी उसी रास्ते से अगर ब्लॉग पसंद आया तो बाय बाय।